हरे कृष्ण। सरल धर्म पर हमारे यहाँ चर्चा चल रही है हनुमान चरित्र की। कई बार हमने बताया हनुमान जी ने लंका में आग लगाई। आग लगाकर वे ऊपर उड़े आकाश में और समुद्र में डुबकी लगाकर पूंछ डुबोकर आग को शांत किया। और उसके बाद कहाँ गए? वापस अशोक वाटिका सीता जी से मिलने, विदा लेने सीता जी के पास गए और लेके आए थे क्या? अंगूठी, निशानी के तौर पर। और मांगे, उन्होंने भी निशानी मांगी। सीता जी ने अपने बालों में से चूड़ामणि निकाल के दे दी निशानी के तौर पर, जिसको लेके हनुमान जी चल दिए और आश्वासन दिया कि श्री राम जल्दी आएंगे, आप चिंता मत करना। पहले आपको बता दूं मैं एक बात और। प्रथम बार जब अशोक वाटिका में हनुमान जी मिले थे सीता माँ से, उन्होंने कहा था, सीता माँ मैं चाहूँ तो आप अगर आज्ञा दो तो मैं आपको पीठ पर बैठा कर ले जाऊं, चंद मिनटों में ही पहुंचा दूं राम जी के पास। सीता ने उनकी तरफ देखा कि छोटा सा वानर। बोले, बेटा ये तो वानरों की चपलता वाली बात कर रहा है, ऐसा छोटा तू मुझे कैसे लेके जाएगा? फिर हनुमान जी को थोड़ी बात जची नहीं, तिरस्कार सा तो नहीं माना उन्होंने अपना, परंतु उन्होंने सोचा इसको बताऊं सीता को अपनी ताकत के बारे। तो उन्होंने अपना बड़ा रूप किया, बहुत बड़े बन गए। वाल्मीकि रामायण में आता है मेरु पर्वत, सुमेरु जितने बड़े बन गए। उन्होंने कहा आपको तो क्या माता, मैं पूरी लंका को भी अपनी पीठ पे बिठा के ले जा सकता हूँ, चंद मिनटों में समुद्र लांघ सकता हूँ। सीता ने ना कर दिया। तुलसीदास जी ने तो एक ही कारण बताया ना करने का कि भाई मैं उस टाइम तो परबस थी जब रावण हाथ के लाया, मैं नहीं चाहती कोई पर पुरुष मेरा स्पर्श करे। परंतु वाल्मीकि रामायण में बहुत डिटेल में है, बहुत कारण बताए सीता जी ने नहीं जाने के हनुमान जी के साथ। पहला कारण उन्होंने बताया है कि बेटा तू बहुत तगड़ी स्पीड से जाएगा, मेरे को डर लगेगा, हो सकता है मेरा बैलेंस बिगड़ जाए, मैं गिर जाऊं, या बहुत तेज स्पीड के कारण डर के मारे बेहोश हो जाऊं, या डर के मारे ही गिर जाऊं। फिर तू मुझे लेके जाएगा तो रावण ऐसे थोड़ी छोड़ देगा, पीछा करेगा, और वो पीछा करेगा तो शस्त्र भी चला सकता है, तो हो सकता है उससे मैं गिर जाऊं, मर जाऊं, मर गई तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, फिर राम भी नहीं बच पाएंगे। हो सकता है कि मेरे को तू ले जाए तो रास्ते में ही रावण पकड़ ले और अब की बार ऐसी जगह रखे जहाँ कर की तू भी नहीं बता कर सके कहाँ हूँ मैं, तो फिर ऐसे में मेरे को कैसे बचाने आएंगे राम। और भी कारण बताए। उन्होंने कहा कि हो सकता है मैं तो डर के मारे ही मर जाऊं, राक्षस पीछा करे उस डर से, और तेरे स्पीड से जाए उस डर से। और फिर उन्होंने एक बात और बताई, देखो जो शासक होता है उसको हरदम पब्लिक ओपिनियन का ध्यान रखना पड़ता है, जनता क्या सोचती है, लोक मत। उन्होंने कहा कि भाई ये राम जी का करने का काम है, तो लोग कहेंगे राम ने क्यों नहीं किया, राम ने अपने सेवक से क्यों करवाया काम, खुद को करना चाहिए था उनको, माता को खुद लेके आते, ये भी बात थी। इन कारणों से सीता जी हनुमान जी के साथ नहीं गई, हनुमान जी अकेले गए। एक छलांग लगाई और पहुंच गए वो तो वहां समुद्र के उस पार के साइड। अब हिंदुस्तान की तरफ पहुंच गए, पहले लंका आए थे, एक छलांग में उड़ के चले गए, बहुत जल्दी पहुंच गए। और देखा तो बहुत हर्ष में है वो, वानरों ने कहा कि बहुत खुशी नजर आ रहे हैं हनुमान, जरूर अच्छा काम हुआ होगा। पूछा क्या हुआ? हनुमान जी ने कहा भी काम हो गया है, सीता का पता लगा लिया है। एकदम खुशी छा गई, हुड़दंगी करने लग गए। वहां पर वन में एक स्पेशल वन था जहाँ पर ये सुग्रीव राजा के लिए शहद रखा जाता था, हनी, और स्पेशल फ्रूट्स थे, वो भी खाता था, रॉयल फ्रूट्स थे, वो रॉयल हनी वो थे। वहां जाकर के खुद अंगद, अंगद कौन हुआ, क्राउन प्रिंस, युवराज, खुद युवराज जी के नेतृत्व में सब जाके हुड़दंग मचाने लगे वानर, और लूटपाट मचा दी और खाने लगे। रखवाला था दधिमुख, वो डर गया, उसने कहा खुद राजकुमार है तो मैं क्या कर सकता हूँ, भग गया वो। सीधा गया सुग्रीव के पास, बोले महाराज महाराज आपका तो वन लूट रहा है। तो कौन लूट रहा है? बोले अंगद। सुग्रीव ने कहा अंगद और ये लूटे वन, कोई बात है बड़ी, इसका मतलब? और कौन है? बोले हनुमान जी भी है वहां पर। बोले इसका मतलब हनुमान जी काम कर आए हैं, सीता का पता लग गया है। उसने विचार किया मन में और भगता वहां लक्ष्मण जी के पास गया। बोले भैया लक्ष्मण, ऐसा लगता है राम काज हो गया है, हनुमान जी ने सीता माँ का पता लगा लिया है। फिर थोड़ी ही देर के अंदर वहां हनुमान जी आ गए। आप कह रहे हैं थोड़ी देर, हाँ मैं सही कह रहा हूँ थोड़ी देर, क्योंकि सब वानर ऐसे थे जो लंबी लंबी छलांग लगा सकते थे। हनुमान जी तो खैर 100 योजन से ज्यादा ही छलांग लगाते थे, अंगद भी 80 योजन लगा लेता था, और भी ऐसे वानर ऐसे थे 10 योजन से कब तो किसी की छलांग ही नहीं थी। वहां पहुंच गए, सारे समाचार कहे, राम जी बहुत खुश हुए। हनुमान जी ने विनती की राम जी से कि महाराज जल्दी से माता को छुड़ाओ। राम जी ने पूछा भाई सीता कैसे है, कैसे अपनी रक्षा करती है? बोले राम नाम का पहरा है उन पे, आपका नाम जपती रहती है जिससे से उनकी रक्षा हो रही है, और आप अगर जल्दी नहीं गए
रावण दुष्ट है, वो मार देगा उनको। हाँ तो वो करनी नहीं है ना, रावण सुनना नहीं चाहता है तो मार देगा। तो महाराज जल्दी चलो, और पाँव में गिर गए और रोए जाए, प्रेम के आंसू बहाए जाए। राम जी बार बार उठाए, वो उठे ही नहीं। बड़ी मुश्किल से राम जी ने उठाया और गले लगाया और कहा तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, मैं तुमसे कभी उर्दन नहीं हो सकता हूँ। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया, बताओ आप कैसे गए तुम? हनुमान इतना बड़ा काम कैसे कर पाए? सागर को कैसे लांगा तुमने? हनुमान जी ने कहा देखो महाराज, सब जानते हैं और क्या क्या मेरे से पूछ रहे हैं। बोले महाराज आपने मुझे वानर को किस तरह का बनाया है? इस तरह का कि एक डाल से दूसरी डाल पे मैं कूद के चला जाऊं, इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं? जो कुछ हुआ आपके प्रताप से हुआ। आपका नाम था मेरे मन में, आपकी याद थी, और जो खराब आपने किया है महाराज, मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसे बात कही बहुत हम्बल होकर। बात भी सही थी, जो भी शक्ति आप में है, मुझ में है, किसी में भी है, वो सब भगवान की शक्ति है, वरना हम तो कुछ नहीं है, हिल भी नहीं सकते। सारी शक्ति भगवान में हनुमान जी में थी, राम जी की दी हुई थी। ये तो हुई इधर की बात। अब उधर वहाँ क्या हो रहा है लंका में? हनुमान जी ने जब से लंका जलाई थी, वहाँ एक डर का वातावरण फैल गया। अरे भाई, आज तक जहाँ कोई नहीं आया वहाँ कौन आ गया? ये कैसे आ गया? हम तो इनविंसिबल समझते थे, ये तो आ गया, अजय दुर्ग में घुस गया, और अब ये तो सेना लेके आएगा और हम सबको खत्म करेगा। मंदोदरी बहुत ही होशियार औरत थी, नीतिक थी, पत्नी थी रावण की। रावण के पास गई, उसको समझाने की कोशिश की, महाराज सीता को दे दो आप। रावण ने कहा क्यों डरती है तू? क्या है, वानर ही तो है उसकी सेना में, वानर है और भालू है जो हमारा आहार है, जल्दी आया जल्दी खाएं हम उनको, हम तो इस इंतजार में है। मैं वो रावण हूँ जिसने देवताओं को जीता है, मेरे बेटे ने इंद्र को जीता है, हमसे कोई जीत सकता है क्या? जा, तो भीरू औरत है। और उसको समझा बुझा के भेज दिया। फिर बेचारा विभीषण गया समझाने। माल्यवान या मालवंत नाम का एक मंत्री भी था, राक्षस था, वो भी अच्छी नीति के था, वो भी जानता था कि रावण राम जी से जीत नहीं सकता है, वो भी गया। विभीषण ने समझाया कि महाराज आप अनर्थ मत करें, सारे कुल को बचा लें, अपने आप को बचा लें, सीता माता को लौटा दें। रावण बहुत नाराज हुआ, बोले अबे खाता मेरी है और गाता राम की है, मेरे को कोई जीत सकता है क्या? बहुत बेकार लड़का आदमी है तो। और उसमें मार लात मारी बेचारे, बहुत बड़ा हुआ का। तो उसने सहन कर ली बेचारे विभीषण ने। विभीषण तो दो चार आदमी इकट्ठे किए इसने। अच्छे इसके पास भी सचिव थे जो राम भक्त थे, जो इसकी बात मानते थे। उनको पता था हम राम का सामना नहीं कर सकते, मर जाएंगे, लंका में फंस जाएंगे। वो भी विभीषण के साथ चले और आकाश मार्ग से ये राम जी के पास आ गए। और मालवन बेचारा अपने घर चला गया चुपचाप। शायद रावण का नाना ही कहते हैं उसको, नाना भी था। वो बेचारा अपने कक्ष में चला गया दुखी होकर। इधर विभीषण आया तो सबने सोचा कि भाई ये तो शत्रु आ गया है, कोई शत्रु आया है और ये शत्रु भेद लेगा, पता नहीं क्या करेगा। सब इसी असमंजस थे। राम जी को पता लगा। राम जी ने कहा भाई जो मेरी शरण में आ गया उसको तो मैं शरण दूंगा ही दूंगा, मेरा प्राण है। आपको ध्यान है ना, सुग्रीव भी इनकी शरण में आया था, तब इन्होंने मर्यादा तोड़ करके, खुद को बदनामी सहन करके, छुप करके, मर्यादा के बाहर जा करके बाली को मारा था। किस लिए मारा था? क्योंकि सुग्रीव इनकी शरण में था और उसकी रक्षा करनी थी। रक्षा कर नहीं सकते थे बिना मारे, इसलिए उसको मारना पड़ा। इन्होंने उसको अपनी शरण में ले लिया और कहा कि मेरे को छल और कपट बिल्कुल पसंद नहीं है, आप जैसा सिंपल आदमी मुझे पसंद है, जिसमें चाइल्ड लाइक फेथ हो, वो भी मुझे पसंद है। और विभीषण का इन्होंने राज तिलक कर दिया और उसको राजा घोषित कर दिया। ये हम आपको जो कथाएं सुना रहे हैं ये सुंदरकांड से सुना रहे हैं। सुंदरकांड कुछ तो वाल्मीकि सुंदरकांड का हिस्सा है, जिसमें मैंने बताया ना जो सीता ने ना जाने के कारण बताए थे कि हनुमान जी आपके साथ नहीं जाऊंगी, ये वाल्मीकि रामायण से है। ये 37वें सर्ग में मिलेंगे सुंदरकांड वाल्मीकि रामायण के, और बाकी हिस्सा तुलसीकृत रामचरितमानस से। अब हम आपको बताएंगे आगे सुंदरकांड का पाठ किस तरह किया जाए, किस विधि से किया जाए कि हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। इसको पूरी अच्छी तरह तो हमको बताएंगे और आप अच्छी तरह समझ सको, इसलिए इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा मैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है। अगली बार आगे हनुमान जी की कथा होगी तथा सुंदरकांड से मनोकामना कैसे पूरी करें इस विषय पर बात होगी। तब तक के लिए आज्ञा लेते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।